संभल में 2 हफ्ते पहले हुई हत्या का हैरान कर देने वाला खुलासा पुलिस ने किया है। दरअसल एक बेटे ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अपने पिता को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने आरोपी बेटे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। ये दिनांक 18 जून को ग्राम किरारी में एक चाऊ सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। तो इसमें मुकदमा अपराध संख्या 350/18 302 IPC का लिखा गया था और इसमें तफ्तीश से पाया गया कि इसका जो सगा लड़का है, जिसका नाम राम बाबू पप्पू है, इसको जुआ खेलने की आदत थी और ये काफ़ी समय से जो 1 लाख रुपये आ रहा था इस संबंध में अपने पिताजी से जिद कर रहा था कि इतना पैसा वो पिताजी इसको दे दें ताकि ये पैसा लौटा सके। इसमें इसके पिताजी चाऊ सिंह ने मना कर दिया। तो इसी नाराज़गी को लेके 18/6 को इसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ प्लानिंग करी और जहाँ पे ये चाऊ सिंह मृतक मरे हुए पाए गए थे उसी के पास में इन्होंने उसका डंडे से मार के और गला दबा के उसका मर्डर किया। इसमें जो इसका सगा लड़का है चाऊ सिंह का वो और इसके 2 अन्य साथी, जिन तीनों लोगों ने घटना करी है, वो सभी विवेचक द्वारा अरेस्ट किए गए। कृष्ण नगरी मथुरा में एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। प्रेमी युवक ने यह हमला ब्रेकअप हो जाने के चलते किया है। वहीं हमले के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और हमला करने वाले आशिक की तलाश शुरू कर दी है। कृष्णानगर क्षेत्र में आज एक लड़की के ऊपर एक लड़के ने चाकू से हमला किया है। लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़की लड़के से पूर्व में परिचित है, उसका नाम बता रही है। तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी। यूपी के जनपद मैनपुरी में थाना किशनी इलाके के कटरा में एक इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री ने टीवी खरीदने के बहाने घर पर बुलाकर फिरौती मांगा। जब फिरौती नहीं मिली तो युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है। पेशकार सन्नाव राम सेवक साहब की ये मान कटरा के रहने वाले हैं। रूटन का गांव रामपुरा है। 1 तारीख को रात में ये चलाया था घर से। इसके बाद घर वापस नहीं गया। कल दुकान भी खोली गई थी, उसमें काम भी हुआ। आज दिन में 11:30 बजे सूचना दी हमारा लड़का गायब है। इस इंक्वायरी करने पर से मौके पे आई थी और दुकान खुला के देखा गया तो जो दीवान रखा हुआ है, दीवान के अंदर स्मेल आ रही थी, खुलाया गया उसमें तो उस व्यक्ति डेड बॉडी पाई गई। सर लखनऊ विश्वविद्यालय को शिक्षकों की पिटाई के चलते अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर प्रॉक्टर, DSW और डीन की पिटाई कर दी। फिलहाल मारपीट की मुख्य वजह क्या है, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में 3-4 दिन से कुछ छात्रों का धरना चल रहा था। कुछ एडमिशन को लेकर विवाद था, इसी को लेकर धरना था। इसकी हमको पूर्व में सूचना थी। यहाँ पे हम लोग पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया हुआ था। आज एकाएक 5-6 लोग यहाँ धरना चल रहा है, वहाँ पर पुलिस थी, दूसरी तरफ जा गए और कुछ टीचरों से मिसबिहेव करके भाग गए। इसमें हम पुलिस द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुल 6 लोग थे इसमें बताए जा रहे हैं। बाकी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बाहरी लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या तो मारपीट भी की है? नहीं, जो भी हम लोग तहरीर का इंतजार कर रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया है, वो पथराव किया गया है। तो जो भी वो लोग तहरीर देंगे तो हम लोग उसी कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर के राठ इलाके में 9वीं के छात्र ने स्कूल के शौचालय की छत पर लगे कुंडे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलते ही प्रिंसिपल ने तुरंत इसकी खबर थाने में दी और बच्चे को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने बताया कि स्कूल में अपने बेटे को हंसता खेलता छोड़कर आए थे। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है। हमीरपुर में एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। हमीरपुर डिपो में संविदा में परिचालक के पद पर तैनात शख्स ने 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल कराकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
जनपद हमीरपुर के थाना कुड़ारा क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें बच्ची के पिता की तहरीर के आधार पर थाना कुड़ारा पर 376, 506, 4 हेड का मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है तथा अभियुक्त दीपू सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। स्थिति सामान्य है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कानपुर में ट्रेनों में यात्रियों का बैग पार करने वाली महिला गैंग के 4 सदस्यों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। महिलाएं अपने साथ मासूम बच्चों को रखती थी, जिससे इन लुटेरी महिलाओं पर कोई शक नहीं करता और ये घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाती थी। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि गैंग के और सदस्यों के बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। सभी महाराष्ट्र से आकर स्टेशन पर भीख मांगने के बहाने यात्रियों के बैग पर हाथ साफ करती थी। ये देखिए, ये महिलाएं जो है मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं तथा उदई में स्टेशन के पास बेले वाले बाबा के पास जो है कोई जगह है, वहाँ पे अपना झोपड़ी लगा के रहती हैं सब परिवार के साथ। ये ऐसा करती हैं कि छोटे छोटे अपने बच्चों को लेके जो है भीख मांगने के बहाने स्टेशनों पर आ जाती हैं और जब ट्रेन चलने लगती है तो 2 महिलाएं आगे बैठ जाती हैं, चढ़ जाती हैं, 2 महिलाएं उसके पीछे रहती हैं जो जिसका उनको चोरी करना होता है। तो फिर उसके जो बीच में महिला होती है उसका पर्स खोल के, चेन खोल के उसका ज्वेलरी का आइटम या पैसे रुपये का आइटम सब चुरा लेती हैं। कल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये मुजफ्फरनगर से सूरत जा रही एक ट्रेन में जो एक महिला चढ़ रही थी, उसका ऐसे सामान गायब हो गया, अंकिता नाम था जिसका। तो उसी की बरामदगी के लिए टीम लगाई गई, 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया। वो एक सोने का मंगलसूत्र, 2 सोने के टाप, चांदी की बिछिया और मोबाइल के पास से चोरी के बरामद हुए, जिनको गिरफ्तार किया। बुंदेलखंड में हमेशा जर जोरू और जमीन के लिए खून बहता आया है। आज फिर एक कलयुगी पिता ने अपने बेटे की बेदर्दी से हत्या कर इलाके में सनसनी फैला दी। बेटे का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने अपने पिता की दूसरी शादी का विरोध करते हुए पुश्तैनी जमीन पर अपना हक मांग लिया था। इसी से नाराज होकर पिता ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पे एक लड़का जो है करीब 14 साल का लक्ष्मी प्रसाद, इसके पिता ने जो है अभी सूचना है कि इसके पिता ने जो है नृशंस हत्या इसकी कर दी, जिसकी सूचना पर हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो बॉडी पे उसके इंजरी भी है और गले पे भी 60 पेज इंजरी है। तो बाद में गाँव वालों से और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की गई तो उसको पता चला कि उसके पिता ने उसकी किन्हीं कारणों से, उसके कारणों की हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से उसकी हत्या कर दी है। बाकी तहरीर लेकर के उस पर मुकदमा भी लिखा जा रहा है उसके पिता के ऊपर। और दूसरा जो है कि हम लोग और भी छानबीन कर रहे हैं कि मोटिव क्या हो सकता है, उसके पिता ने क्यों उसकी मर्डर कर दिया, इसके मोटिव के बारे में भी तलाश की जा रही है। कानपुर में सजेती थाने के परिसर में मौजूद पुलिस आवास में एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी गई और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी। जब थाने परिसर में शव की बदबू फैली तो सजेती थाने के एक सिपाही ने कमरा खोला तो हेड कांस्टेबल का शव मिला, जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मृतक सीतापुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक ने 2 शादियां कर रखी थी। वहीं घटना के बाद पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है। यूपी के संभल में एक सिरफिरे युवक ने प्यार में नाकाम होने पर महिला पर जानलेवा हमला करते हुए बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें महिला और उसकी गोद में बैठी हुई मासूम बच्ची घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चौकी क्षेत्र में महराज नाम की महिला है, वो उसको हॉस्पिटल आई है, उसके कुछ छर्रे लगे हुए हैं और वो अपने पड़ोसी की किसी एक बच्ची को गोद में लिए थी, 4-5 महीने की है, उसके अंगूठे में एक छर्रा लगा है। समीम नाम के आदमी को आरोपित किया है कि उसने इनके ऊपर फायर किया। वैसे दोनों एक ही परिवार के लोग थे। अभी तहरीर प्राप्त हो रही है, तहरीर में क्या कारण है, क्यों इसके ऊपर हमला किया गया है, वो जानकारी हो जाएगी, उसके हिसाब से कार्रवाई। संभल में कई जगहों पर संगठनों के लोगों ने चौराहे पर धरना दिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले पर लोगों ने आरोपियों का पुतला भी फूंका है।
कानपुर देहात में ससुराल जा रही एक महिला को पास के गांव वालों ने बंधक बनाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया। गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। हालांकि पीड़िता ने 2 लोगों को पहचान लिया है। पुलिस ने पीड़िता के अनुसार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कल राजपुर थाने में एक महिला ने सूचना दी, उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, तो जो अपने ससुराल शाम को जा रहे थे, तो रास्ते में 3 आदमी जो उसको मिले, उसके साथ जो है रेप किए। 2 का नाम उसने बताई, तीसरे को पहचानती नहीं थी। उसकी सूचना के आधार पर मुकदमा कायम कर लिया गया और जो नेम थे उनको कस्टडी में ले लिया गया है। तीसरे के बारे में पूछताछ जारी है। अलीगढ़ में SC/ST आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ने सर्किट हाउस में AMU के वाइस चांसलर तबस्सुम साहब के साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने VC के साथ हुई बातों को शेयर किया। उन्होंने कहा कि VC ने बताया कि MHRD के 1981 के एक पत्र के अनुसार AMU को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है, जिसको बाद में कोर्ट में चैलेंज भी किया गया और VC ने अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित कोई भी पत्र उन्हें दिखाया नहीं है। लेकिन इन पत्रों को पेश करने के लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा है। फर्रुखाबाद पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 6 चोर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनके पास से 28 जून को चोरी की गई बाइक के साथ साथ तमंचा भी बरामद किया है। विश्राम सिंह और मनोज दोनों फर्रुखाबाद के हैं और कमलेश और कन्नौज ये दोनों फर्रुखाबाद के हैं और कमलेश जो है वो कन्नौज का है और साहब सिंह मैनपुरी का रहने वाला है। इनके पास से 6 अदद मोटरसाइकिलें बरामद हुई, जिसमें से 3 पल्सर हैं, 2 हीरो होंडा है और 1 अपाचे है। इसमें इनके पास अतिरिक्त रूप से 3 तमंचे और कुछ खोखे और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसलिए इनके खिलाफ जो है मुकदमा लिखा गया है। थाना फतेहगढ़ पर 2 मुकदमे लिखे गए, एक आर्म्स एक्ट का है, एक 41/411 413 का। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के मदद अलीपुर गांव में दबंगों ने एक महिला के साथ घर में घुसकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद किसी को घटना के बारे में जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना किशनपुर में आज एक प्रकरण आया, जिसमें 2 महिला पक्ष थे और दोनों ने ही एक दूसरे के पति पर रेप की बात कही। लेकिन जब इसकी जांच कराई गई और तो ये संज्ञान में आया है और दोनों महिलाएं भी बता रही थी कि उनमें ज़मीन का विवाद है आपस में। तो बेसिकली ये लैंड डिस्प्यूट है और उसमें जो रेप की बात आ रही है उसकी जो है हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जांच करके जो सही होगा वो कार्रवाई करेंगे। हमीरपुर जिले में मोरंग की खदान में किए गए गड्ढे में 2 मासूमों की जान चली गई। मरने वाले 2 मासूम सगे भाई बहन थे और इस घटना के बाद इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमीरपुर में 2 महिला अनुदेशकों और प्रधानाचार्य के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। यहां महिला प्रधानाचार्य ने अनुदेशकों को हटाने के लिए स्कूलों में बच्चों की संख्या कम करने की जुगत लगानी शुरू कर दी है। जबरन कई बच्चों का स्कूल से नाम काटकर उन्हें टीसी थमा दी, जिसके बाद अनुदेशकों की शिकायत पर BSA ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आप जांच करने को जाएंगे? कुशमरा में क्योंकि हमने एक वहाँ पे टीम गठित कर दी थी 3 सदस्यीय, वो टीम हमारी जांच कर रही है, जांच करने गई थी। लेकिन वहाँ से कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि जो बच्चे हैं उनसे पूछा जाए तो विद्यालय बंद चल रहा था। ग्रीन चौपास में अब विद्यालय ओपन हो गया है, वो टीम भी जाँच कर रही है। हमने जो कमेटी गठित कर दी थी, मैं सामान्य भ्रमण पर निकला हुआ था, तो क्योंकि कुशमरा का मेरे संज्ञान में था, मैं वहाँ जाकर के बच्चों ने बात किया है। कई राउंड में मैं देखूंगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पठन पाठन का माहौल किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जो अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ की अध्यापिका पढ़ने आए मासूमों से काम कराती हैं।
अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे दिव्यांग को एसडीएम ने दिव्यांग की ट्राईसाइकिल में धक्का देकर अपमानित किया, जिससे नाराज होकर उसने जिलाधिकारी की गाड़ी को रोक लिया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में कोच में संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था, जिसमें दिव्यांग पहुंचा था, लेकिन उसकी फरियाद न सुने जाने से वह नाराज हो गया था। कन्नौज में एक मां ने मासूम बेटी की इज्जत तार-तार करने की कोशिश करने वाले हैवान को सरेआम जमकर पीटा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, वारदात के वक्त बच्ची घर में अकेली थी और उसके परिजनों के आ जाने के कारण अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका था। अभी संज्ञान में आई है और उसमें सौरी थाना क्षेत्र में जो है एक 7.5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की बात परिवार वालों ने इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई है और हमने इसमें आवश्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। ये इनके परिवार का ही एक युवक है जिसने इस बच्चे के साथ छेड़खानी की कोशिश करी थी और ये 1 तारीख की घटना थी, लेकिन परिवार वालों ने आज इसकी तहरीर दी है, तो ये युवक भी गिरफ्तार है और इसमें आगे आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तहरीर जो उन्होंने दी है उसमें रेप या रेप के प्रयास का उल्लेख नहीं है, छेड़खानी का उल्लेख है। उसी के अनुसार तहरीर के अनुसार धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कर रहे हैं। मैनपुरी में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम था। इस बदमाश पर अवैध शराब की तस्करी व पुलिस पर हमला करने जैसे संगीन अपराधों के तहत कुल 24 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज थे और इस बदमाश जर्मन सिंह यादव की पुलिस को तलाश थी। थाना बिछवा पुलिस ने आज एक बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी दिनों से वांछित चल रहा 10,000 रुपये का इनामी सत्येंद्र और जर्मन गिरफ्तार किया है। जर्मन पर लगभग 2 दर्जन के करीब मुकदमे हैं और इसमें 364 से लेकर और पुलिस मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग करने की घटनाएं इसमें शामिल हैं। बहुत शातिर किस्म का अपराधी था और पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के विरोध में डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के लिए वे बैलगाड़ी खींचकर और बैलगाड़ियों में भरकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। उन्होंने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की और मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बदमाशों की शामत आ गई है। आपको बता दें कि देर रात हुए ताबड़तोड़ 2 एनकाउंटर में जहां 2 बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी हो गए, तो वहीं एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये थाना क्षेत्र बिसरख में पुलिस चेकिंग के दौरान जो संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी, उसी के दौरान जो 2 बदमाश जो संदिग्ध थे उनके जैसे रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पे वहाँ से बच के निकलने की नीयत से फायरिंग की गई। इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश कमल नाम का, जो कि मूल रूप से खुर्जा बुलंदशहर का रहने वाला है, वो घायल हुआ और एक साथी उसका मौके से फरार हुआ, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा धान सहित फसलों की बढ़ाई गई कीमतों को संभल के किसानों ने आगामी चुनाव की लीपापोती बताया और कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में घोषणा की थी कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन सरकार ने किसानों की आय दोगुनी न करके 14 फसलों के समर्थन मूल्य 200 रुपए की है, जिससे किसान खुश तो हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है।